कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गृहस्थ मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्या है? नाम जप। पुण्य सबसे बड़ा नाम जप। सेवा अतिथि। घर के दरवाजे पर कोई आ जाए तो विमुख न लौटे, ये गृहस्थी की धर्म वृत्ति। अतिथि सेवा, जैसे कोई भिक्षुक आ गया, कोई भी व्यक्ति आ गया जिसकी कोई तारीख निश्चित नहीं थी और जिसको हम जानते नहीं, वो भगवान का स्वरूप मानना चाहिए। हाँ, अब व्यवहार सावधानी से करना है। जैसे दरवाजे पे कोई आया आपके और मांग रहा है, भिक्षुक है, पहली बात तो मृदु वचन, राधे श्याम, कैसे, हाँ जैसे हम बोला ना तो पहला स्वागत हो गया। किसी से भी हम जैसे बात कर, जैसे हमारे दरवाजे पे कोई आ, वो सारे पुण्य नष्ट कर देगा। अगर आपके दरवाजे आया और डांट डपट के भगा दिया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाए। पहला काम मृदु भाषण। आइए, हाँ, आप जल पिएंगे, इसमें पैसा तो लगता नहीं, आप भोजन पाएंगे नहीं। अब इसके बाद वो जो मांग कर रहा है आप नहीं कर सकते हैं। इतना स्वागत तो सब कोई कर सकता है, मृदु भाषण, जल और भोजन। क्योंकि कोई दरवाजे पे आया अगर भूखा है तो आप दरवाजे के बाहर बैठिए। कोई भी है, आपका परिचय नहीं, तो हम ये आदेश नहीं करते कि अपरिचित को आप अपने घर ले जाइए। क्योंकि आजकल दंभ, पाखंड, नाटक, छल, कपट, इसकी भी बहुत सारी वृद्धि हो रही है। तो कोई भी दरवाजे पे आए तो प्यार भरा वचन, और आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे, आप 10 मिनट बैठिए, अभी मैं आपके भोजन की व्यवस्था। इसके बाद कोई कहता है रुपया चाहिए, हमारी श्रद्धा नहीं है। सीधे सब, हमारी सामर्थ्य नहीं, ऐसा नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, रुपया देने की हमारी श्रद्धा नहीं, खत्म, आप जाइए। फीस के बाद जब मान लो कोई रोष हो तो उसके इशारे भी होते हैं। नहीं, एक हमें बताए थे गृहस्थी, तुम्हारा लड़का मर जाएगा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीत। संत वही जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, वो तुम्हारे पुत्र का कैसे नाश की बात कर सकता है? भोजन, कोई सर्दी में कांप रहा है, कपड़ा, औषधि, ये सब व्यवस्था। जो खुद तन को लगाते हैं हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अर्थ देने में थोड़ा सा सावधान रहे, पता नहीं वो अर्थ का क्या करेगा जाके। इसलिए अतिथि देवो भव, गृहस्थ में, सेवा धर्म में अतिथि देवो भव, और सबसे बड़ा महान पुण्य नाम। अगर हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का तो बहुत बड़ा पुण्य एकत्रित कर रहे हैं हम। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं भगवान के नाम से बढ़ करके। विक्रम जी, दुबई से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भले ही मैं जप कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं दोषी महसूस करता हूं किसी समय मुझे। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। पापों की सत्ता नहीं हो, भगवान की सत्ता है। असत की सत्ता, स्वप्न में आपने 100 कत्ल किए, आप बताओ जागने पर आपको कोई पुलिस पकड़ेगी? आपको कोई सजा होगी? ये अभी अज्ञान की धरा में आपके द्वारा पाप हुए, कोई आप ज्ञानी थोड़ी हो गए हो। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। मोह के द्वारा ही ग्रसित होकर आपके द्वारा पाप हुए। अब आप सतमार्ग में जग रहे हैं, तो जैसे जगे हुए पुरुष को स्वप्न के किए हुए पापों का फल नहीं भोगना पड़ता, ऐसे हुई जब तुम ज्ञान में जग जाओगे तो इस जगत में जो तुम जागृत अवस्था में अपराध किए हो, उन अपराधों को नहीं भोगना पड़ेगा। ज्ञानी निष्पाप हो जाता है, भक्त निष्पाप हो जाता है, कर्मयोगी निष्पाप हो जाता है। अगर ये तुमने सोच बना ली कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं। आज से निश्चय करो कि मैं परम पवित्र होकर भगवान को प्राप्त करूंगा। बड़े बड़े पापी हुए हैं, आप क्या है, कुंतल कुंतल पापी हुए हैं, नहीं, और वो भगवान के पास पवित्र महात्मा बन गए, तो तुम तो 10-20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम नहीं। अगर थोड़ा ज्यादा वजन होता तो जेल में होते, हमारे सामने थोड़ी होते। तो इसलिए आप बदल सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कि मैं बदल नहीं सकता, ठीक है ना? नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। गोपाल दास जी, न्यूजीलैंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और दान को गुप्त क्यों रखते हैं, जबकि गलत
और बुरी चीजें को छुपाते हैं तो ये तो सबका कल्याण करती हैं और भक्ति मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं अहंकार दूसरे- पुष्ट दूसरे होता लोगों को। इससे अहंकार पुष्ट होता है। गलत चीजों को शास्त्र कहता छुपाओ मत, प्रकाशित कर दो। जिससे जैसे मान लो आपने कोई गलत किया तो आपका मन भयभीत हो जाएगा। देखो ना, मन नहीं चाहेगा कि पाप की बात कहीं समाज में आवे, जहां अगर कोई आने के तो आप कसम खा जाएंगे। नहीं, हम आपसे कहें आप बेविचारी हो तो आप कसम खा जाओगे कि नहीं, क्योंकि समाज में बेइज्जती होगी ना, यार इतना गंदा आदमी। अपने दुर्गुणों को वर्णन करने से दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और वो पवित्र आत्मा हो जाता है। लेकिन आदमी अपने दुर्गुणों को छुपाएगा और सद्गुणों को गाएगा, जिससे सही सद्गुण उसके अंदर नहीं आता। हम दैन्य रहें, अपनी भक्ति अपने दान पुण्य को छुपाएं, इतना छुपाएं कि हम भूल जाएं कि हम किसी को कुछ दिए भी हैं, तब वो जाकर सुकृत लाभ होता है। लेकिन अहंकार ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चाहेगा माइक में खड़े होकर हमारा पूरा पता सहित वर्णन किया है। इससे अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार पुष्ट होने से नष्ट हो जाता है, उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है, जीव पतित हो जाता है। तो ये जो अहंकार पुष्टता है, ये जीव को सच्चा दान का फल नहीं ले पाता, सच्ची भक्ति तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए इसको छुपाने की बात कही गई। आप समझ पा रहे हैं जी। डॉक्टर साक्षी जी पंजाब से। हाँ, मतलब श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी